गाइस अभी हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया है। राशिद और मैंने ब्रेड से खाया था, मक्खन था, ब्रेड था और अंडा वगैरह था। लेकिन रिदा को ब्रेड नहीं खाना था, उसको अंडा पराठा ही चाहिए था। तो मैंने उसके लिए स्पेशली फिर यहाँ पे आटा गूंदा और अब मैं उसके लिए बनाऊंगी अंडा पराठा ताकि वो भी जो है नाश्ता कर ले। आज स्कूल का ऑफ था क्योंकि शब बारात की छुट्टी थी और कल भी ऑफ होगा क्योंकि कश्मीर की छुट्टी है। तो एक साथ ना 2 छुट्टियाँ मिल गई इस दफ़ा बच्चों को, इनके तो मज़े ही आ गए। और जब मैं जॉब पे जाती थी ना तो इस तरह के मौक़ों की बड़ी खुशी होती थी कि जब एक साथ 2-2 छुट्टियाँ आ जाएँ या वीक में 1 छुट्टी भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाए ना किसी इवेंट की, तो इतनी खुशी होती थी उस चीज़ की। और जब ये 2 एक साथ बच्चों को मिली तो मुझे वही याद आ रहा था कि अगर मैं इस टाइम टीचर होती तो मुझे भी कितनी खुशी हो रही होती इस चीज़ की। और यहाँ पे मैं रिदा का पराठा बना ही रही थी कि उसको फर्स्ट टाइम टीका लगाने वाले और पोलियो ड्रॉप्स के लिए आ गए थे। मेरा बेटा हाँ मेरा बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। रिदा दूर हो। नहीं लगा अभी, लग गया है। कहाँ मेरा बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। गुच्चा बुच्चा अल्लाह। प्यारा बेटा। अच्छा ये मेरे भी है, ये सबके लिए होता है। हाँ अरे मुन्ना, अरे मेरा मुन्ना, किसको भेजोगे? पाले सर यार ये देखती है ना, आप बताना देखकर। पाले सर मैं रोज वापसी घर में जाती ना जॉब के बाद फिर देखना। आपकी कास्ट क्या है? हम सेट तो हैं। 25। रिदा एक आपको भी लगवा दे। नहीं हाँ लगवा दे। आप तंग बहुत करती हो ना। हाँ 1 महीना हो गया। दर्द नहीं होगा बेबी को देर हो गई अभी भी हो गए। तो कौन सा होता है? पोलियो का होता पहला। पोलियो भी होता है। पोलियो होता है। वो इस वजह से मेरी फिंगर जो है ना चोकिंग ना बाबा ना हमने बहुत केयर कर रही थी। ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा ये है 45 इंकल आगे से दिख रहा है। हो गई। मुंह परवा हो गया मुन्ने का। रोई नहीं रोई नहीं। नहीं ये कौन किसने पिलाया? जैसे ये वाली आंटी है और ये वाले अंकल है। और डैडी ने पिलवाया है, डैडी ने। मुझे कौन पिलाता था? मुझे कौन पिलवाता था? मुझे कौन पिलवाता कितना गुस्सा आ रहा है उसको। और इंजेक्शन कौन पिलवाता था? बेटे डैडी। गुस्सा नहीं करो यार। आओ इधर आओ। ओए अच्छा लगा इसको जायका सो है गई। इस छोटी बेबी का टीकों का कार्ड भी बन चुका है और पोलियो ड्रॉप्स भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट देखते हैं कब जाना होगा। और मैं ना इतना डर रही थी कि इसको बुखार होगा, ये इतना रोएगी और ये वो ना, मतलब बहुत मुझे ये हो रहा था कि छोटी है ना, कमज़ोर, इसको तकलीफ़ बहुत होगी। लेकिन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं पहला टीका है तो इसमें ना बुखार होगा ना तकलीफ़ होगी और रोएगी भी नहीं। मेरा स्टिकर दिखाओ। नहीं फालतू चीज़ें नहीं दिखाते। देखो उधर स्टिकर लगाया है। देखो गाइस पूरा फर्नीचर पे स्टिकर्स भर दिए हैं। एक वो रहा, ये रहा और ये देखो मिरर्स पे भी लगा दिए हैं। ये देखो हर जगह। आप बहुत वेस्ट करती हो। मैं डैडी को कहूँगी इसको आइंदा स्टिकर्स मत दिलाना। किस कॉपी पे लगाने के? कॉपी पे लगाने के होते हैं। और मैं रिदा का पराठा ही बना रही थी तो बीच में ये आ गए पोलियो ड्रॉप्स वाले और टीका लगाने वाले। तो फिर मैंने आटा अभी पेड़ा बना लिया था, वो वहीं का वहीं रखा। हम नहीं पिएंगे, हमने बहुत पी। नहीं खा रही है? पोलियो ना पिएंगे बाहर। अंडा पराठे की बात हो रही है अभी। हाँ, चलो ठीक है गाइस, अब मैं जा रही हूँ किचन में। दूध इसका अंडा पराठा जो है दोबारा से रेडी कर, दोबारा नहीं मतलब पेड़ा बना हुआ है उसको रेडी करके लेकर आओ। अच्छा आप इसको रुलाना नहीं, लेटी हुई है यहाँ पे, ठीक है? साफ कर दो, वाइप करो, उठाओ। और नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद फिर मैंने रूम क्लीन कर लिया क्योंकि छोटी बेबी इंजेक्शन के बाद वो भी सो गई थी आराम से। और मॉर्निंग में ही अगर रूम क्लीन हो जाए ना तो इंसान मोटिवेट हो जाता है कि बाकी और भी काम फिर वो कर सकता है। और जब ये जागरी होती है ना फिर तो आप हिल भी नहीं सकते इसके पास से। कहती है बस मुझे गोद में लेकर बैठे रहो और बस फिर घंटों घंटों निकल जाते हैं ऐसे ही। तो ये सो गई थी तो मैंने सोचा चलो रूम क्लीन कर लिया जाए, अच्छा मौका है। और अभी भी इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो ये सोई है तो मैं कर रही हूँ, वरना ये तो मुझे ये भी नहीं करने देती है। छोटे बच्चों के साथ ना लाइफ कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, ये
बस 3-4 महीने ये ऐसे कर रही है, उसके बाद इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी और थोड़ी सी ना बड़ी भी हो जाएगी, तो फिर ये है कि अब हमारी बातें समझेगी और फिर इसके साथ मज़ा भी आया करेगा। अभी तो ना जस्ट ये ऐसे ही लेटी रहती है। उसके बाद स्लो स्लो ना मैं अपना काम खुद से हैंड ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है फुल प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी। मैंने व्लॉग्स भी बीच में छोड़ दिए थे, तो काम भी नहीं कर पाती थी घर के। तो ये मोस्टली जो है ये बर्तन वगैरह ये राशिद ही संभाले हुए थे। फिर पोस्टमार्टम आ गया, फिर अभी भी वही चल रहा है और इंशाल्लाह वो भी जल्द ही हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने काम संभाल लिए हैं, पूरी तरह से नहीं लिए हैं, थोड़ा थोड़ा मैं कर ही लेती हूँ। तो अभी किचन के बर्तन रह गए थे, तो फिर मैंने किचन के बर्तन भी वॉश कर लिए जल्दी जल्दी। मैंने कहा फिर वो उठ जाएगी, नहीं करने देगी। अच्छा माशाल्लाह रिदा में और छोटी बेबी में ना 6 साल का डिफरेंस है, तो मुझे ये सहूलत है कि रिदा भी ना इसको थोड़ा सा संभाल लेती है, पूरी तरह से नहीं संभाल पाती, लेकिन जैसे मूड इसका अच्छा होता है ना तो वो उसके पास बैठ जाती है, निगरानी कर लेती है, उससे खेल लेती है। लेकिन जब वो ज़्यादा हाइपर होने लगती है ना तो फिर बस मैं ही संभालती हूँ उसको। Take a burp. 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 तो ये देखा आपने कैसे भिन भिन करती है, ऐसे करती है। इसको अगर नीचे लिटा दो ना ऐसे ऐसे करती है ए। इसको ना फिर मैं उल्टा करके ऐसे लिटा लेती हूँ थाई पे। इसका थोड़ा पेट दबता है ना, तो गैस वगैरह आप लोगों को पता है न्यू बॉर्न को गैस बहुत होती है, और ये 4 महीने तक इसको ये तंग करेगी। 4 महीने की हो जाएगी ना इंशाल्लाह, उसके बाद फिर इसका पेट भी सेट हो जाएगा और ये थोड़ा सा इसकी गर्दन भी संभल जाएगी, तो फिर जो है इतना ज़्यादा ये तंग नहीं करेगी। 2 daughters and father। आप काम करना। आप ऐश करो, मैं काम करूं? क्यों ऐसे क्यों? क्यों? अगर धक्का आप दे रही है तुम्हें। अगर वो धक्का दे रही है। अच्छा ओ छींक आ रही है उसको। यहाँ सर्दी लगी है। हाँ ठंड है ना। हमने बिठाया क्यों इसको? हट जाओ, दर्द होगा डैडी के पाँव में। कौन दबाएगा आपने? हट जाओ, अरे मुन्नी दब रही हट जाओ, बेबी दब रही है। बराबर बैठो। रिदा दर्द होगा डैडी के पाँव में। जगह गिर गई। ऐसे क्यों? गाइस ये होता है 6 years का गैप माशाल्लाह। मैं इसे 6 साल बड़ा हूँ। हाँ आप इससे 6 साल बड़े हो, और ये इससे 6 साल बड़ी है। दादी मुझसे बेबी दादी से सबसे छोटी है, दादी बेबी से सबसे बड़े है। मैं दादी से थोड़ी सी मीडियम साइज की हूँ, दादी मुझसे थोड़ा सा ओह, ज़्यादा तेज नहीं करो, डैरी है शायद। और राशिद पता है उसको कैसे संभालते हैं? अभी जो आपने वीडियो में देखा ना, इसको लेके झूले में बैठ जाते हैं। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो ये इसको लेके ऐसे झूले में बैठ जाते हैं और झूले में इतना खुश होती है, बहुत खुश, रोते रोते भी चुप हो जाती है, और ज़्यादा देर अगर बैठो ना तो फिर वैसे सो भी जाती है। अच्छा 1-2 दिन पहले ना रात में इतना रो रही, इतना मुझे तंग कर रही ना, बैठे इसको लेके बैठे ना मुझे स्टिचेस में पेन होने लगा। फिर मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने कहा राशिद ये नहीं सो रही है, अब आप इसको संभालो थोड़ी देर। तो राशिद इसको लेके ना वैसे ही रात में बाहर झूले में बैठ गए, थोड़ा झूला राशिद है ना, तो सो गई माशाल्लाह से। दादी के पास ही सोती है, ये दादी की चमची है। हाँ, और इसको ना मैं कहती हूँ कि ये जैसे रिदा को इसके डैडी कहते हैं ना, ये रिदा मम्मी की चमची है, तो अब मैं कहती हूँ कि ये जो है ना छोटी वाली बेबी राशिद, ये आपकी चमची है। और माशाल्लाह से ना ये राशिद से बहुत हिल गई है, उनको देखती है, हंसती भी है उनको देख। और समटाइम्स ना मेरे पास चुप नहीं हो रही होती है, लेकिन राशिद के पास जाती है ना तो फिर चुप हो जाती है। एंड गाइज आज है शब बारात, और अम्मी पापा मेरे लिए लेकर आए थे शब बारात का हलवा, और यहाँ
पे उन्होंने मुझे ईदी भी दी 500 रुपीज़, क्योंकि बेटियों को जब शब बारात का हलवा देते हैं ना तो इस तरह से ईदी भी देते हैं। और हर साल माशाल्लाह पापा और अम्मी मेरे लिए इस तरह से हलवों के साथ ईदी भी लेकर आते हैं। और गाइस ये रहे वो हलवे, 3 तरह के अम्मी ने हलवा बनाया था। कोकोनट का था, सूजी का था और बेसन का था, और एक गीला वाला हलवा था। ये है, और माशाल्लाह से इसकी रेसिपी जो है वो आपको अम्मी के चैनल पे देखने को मिल जाएगी, आलिया इब्राहिम के नाम से। तो गाइस आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी अब कल एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।